नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज की वीडियो में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है तो उसमें जल्दी कंसीव करने के क्या तरीके हैं, जल्दी अपनी फर्टिलिटी को एनहांस करने के क्या तरीके हैं, कैसे आप जल्दी से एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, शमिता शेट्टी ने बताया कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। जी तो हम ये जान लें कि एंडोमेट्रियोसिस पता कैसे करें, कब डाउट करें। अगर आपके पीरियड्स बहुत पेनफुल हैं या हस्बैंड से रिलेशंस बनाते समय आपको पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमेन में पेन होता है या लोअर बैकएक होता है, तो ये काफी हद तक हमारा इशारा कर देते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस हम बना लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है। इसे कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की सहायता ले सकते हैं। कई बार डीप एंडोमेट्रियोसिस में अगर सिस्ट बन गए हैं तो अल्ट्रासाउंड पे दिख जाते हैं, और कई बार नहीं भी पता चलते हैं तो सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, क्लिनिकल हिस्ट्री से हम डायग्नोसिस बना लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का नुकसान क्या है। एंडोमेट्रियोसिस में एक लेमन भाषा में आपको समझाऊंगी कि एंडोमेट्रियोसिस में जो यूट्रस की लाइनिंग हमारे पीरियड्स में हर महीने शेड होती है, वो एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस में बनने के साथ साथ शरीर में और जगह बनने लगती है, जैसे ट्यूब्स पे, ओवरीज पे, एब्डोमेन में, यूट्रस के पीछे। और जहां जहां ये बनती है वहां वहां मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और समय के साथ वहां एडिशन, आपस में ऑर्गन्स का चिपकना, सिस्ट इत्यादि बन जाते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, आपको हर पीरियड में पेन देते हैं, कभी आपको प्रेशर सिम्टम हो सकते हैं, और यंग जो विमेन है, जो मैरिड है और प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है, उनको फर्टिलिटी में दिक्कत देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ओवरीज का सिस्ट बनने के कारण, लगातार उसमें चॉकलेट मटेरियल कलेक्ट होने के कारण एग्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, एग्स का नंबर कम हो जाता है, सिस्ट होने के कारण ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, और ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप यानी कि ट्यूब्स और ओवरीज के बीच में जो रिलेशन होता है, जो ओवुलेशन में और एग पिक में हेल्प करता है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब बातें तो थ्योरी हुई। अब इसके लिए क्या किया जाए? अगर आप मैरिड हैं तो तुरंत अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर ले, और अपने 2 बच्चे अगर आपको करने हैं तो उसको बैक टू बैक करके फिनिश करें। इससे हम बोलते हैं कि अर्ली अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लेना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता है, एग क्वालिटी डिटेरियोरेट होता है, ओवेरियन रिजर्व यानी कि एएमएच भी कम हो जाता है। अगर अनमैरिड है और शादी का भी प्लान नहीं है तो आप अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हैं। सोशल एग फ्रीजिंग यानी कि अगर आपने सोचा है कि मैं प्रेगनेंसी प्रोग्राम रखना चाहती हूँ, अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिले, अपने एग्स को फ्रीज करा ले और एंडोमेट्रियोसिस पे जीत हासिल कर रहे हैं। अगर माइल्ड डिग्रीज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है तो तुरंत ओवुलेशन, इंडक्शन, आईयूआई एक्सेट्रा की सहायता से डॉक्टर की देखरेख में आप प्लीज अपनी फर्टिलिटी प्लान करें। एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स को सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है, उसके बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित हमारे क्लिनिक पे आप मिल सकते हैं, जिसका पता मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।